रेंज, ये हमारे पास क्या है रेंज, ये सत क्या होती है कि सबसे बड़ी अगर कोई भी मवाद है हमारे पास, फ़र्ज़ करें 2 3 4 5 7 कोई भी रकमें हैं, कुछ कितनी भी हैं, सबसे बड़ी रकम में से सबसे जो छोटी रकम है उसको माइनस कर दें, उसे हम क्या कहते हैं, सत कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दें, वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेंज। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट का मतलब है सबसे छोटी कीमत, ठीक है, सबसे मिनिमम वैल्यू, और एक्स एम का मतलब है सबसे मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा जी, अब देखिए, अब हमारे पास मिसाल दी गई है 2 9 3 6 12 और 8। सबसे बड़ी कीमत कौन सी है इसमें? देखिए हमारे पास सबसे बड़ी कीमत है वो है 12 और सबसे छोटी कितनी है, 2। सो रेंज क्या होगी हमारे पास, 12 माइनस 2 10 आ गया। ये बात क्लियर है? ऐसे इसके बाकी दो मिसालें हैं वो भी एडिट करनी है इसकी। इसके बाद आगे चलते हैं, रेंज के बाद रेंज का शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। डेफिनेशन क्या है, सबसे बड़ी कीमत में से सबसे छोटी कीमत को माइनस कर दें, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा या सत कहलाएगा। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास है तगय्यरत। तगय्यरत क्या चीज़ है? तगय्यरत हमारे पास है, हमने इसका फार्मूला पहले याद करना है। तगय्यरत हमारे पास होती है कि चीज़ों को तब्दील कर देना। तगय्यरत हमारे पास है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन। ये हमारे पास क्या आ गई, तगय्यरत आ गई। ये गैर ग्रोही मवाद के लिए है। गैर ग्रोही मवाद क्या है हमारे पास, ऐसा मवाद जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं आती, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं आती, वो हमारे पास गैर ग्रोही मवाद है। अब इसके बाद ये हमारे पास आ गया, अगर तो ये ग्रोही मवाद आ गया, अगर तो फ़र्ज़ करिए गैर ग्रोही है, अनग्रुप डाटा के लिए भी है। ग्रुप डाटा के लिए आपको बताया था कि उसमें फ्रीक्वेंसी आती है। अगर तो उसमें फ्रीक्वेंसी आ गई तो ये बन जाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ। ये हमारे पास ये क्या आ गई, इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई बात अगर समझ ना आई हो तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जांपल है इसकी, इस एग्जांपल को करते हैं, बहुत ज़्यादा दफ़ा बोर्ड में आई हुई है। लॉन्ग क्वेश्चन की एग्जांपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये दिया हुआ है हमारे पास हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 6 8 और 11, ये दिया हुआ है। बहुत ही आसान काम है इसका। ये इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 8 6 8 और 11। ये हमारे पास 1 2 3 4 6 और 8 11 ये आ गया। ठीक होगी बाजी। ये एक्स दिया हुआ है, आपने इसका बड़ा आसान सा हल है। आपने क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार करना है। लेकिन बच्चों देखो हमारे पास एक्स बार है ही नहीं है। एक्स बार का मतलब क्या था, हिसाबी औस। ठीक है, क्या था इसका मतलब हमारे पास, हिसाबी औस। क्लियर होगी बाजी। अर्थमेटिक मीन जो हमें कहते हैं, जिसे अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होता है, सिग्मा एक्स ओवर एन, याद है ना? तो सिग्मा एक्स कैसे निकाला था हम लोगों ने सिग्मा एक्स निकाला था जी, सब रकमों को जमा किया था, 1 2 3 4 5 6 8 11 सबको जमा करके जितनी रकमें हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 पे डिवाइड कर दिया था। ये बन गया 35 और ये बटा 7 और ये कितना आ गया 5। तो ये कितना आ गया हमारे पास एक्स बार। यहाँ तो कोई इशू तो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार 5 आ गया। एक्स कितना है, 1 माइनस 5 2 माइनस 5 3 माइनस 5 4 माइनस 5 6 माइनस 5 8 माइनस 5 11 माइनस 5। तो ये करेंगे तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और ये हमारे पास आया था 6। अब आपके पास ये आ गया। इन सब का हम लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। क्या लेना है, स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर हमारे पास क्या है, -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, फिर 1 फिर 9 और फिर 36 आ गया। 36 और 9 45 और 1 40 47 और 4 51 51 और 9 60 60 और 16 ये हमारे पास बन जाता है 76। ठीक है, तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का सम करते हैं तो कितना आता है 76। क्लियर होगी बात जी। और अब फार्मूला हम लोग देखते हैं, तगय्यरत का फार्मूला क्या था,
सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन। तो ये हमारे पास तगय्युरत का फार्मूला था, वेरिएंस का फार्मूला था। तो ये वेरिएंस में देखें जब ये करेंगे 76 ओवर एन कितना है 7 डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.295। ये आ गया हमारे पास तगय्युरत। फर्क करें, इसने कहा हुआ है मेयारी इनराफ भी निकालें। तो मेयारी इनराफ स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है हमारे पास, जो हमारे पास ये फार्मूला है इसका स्क्वायर रूट ले लें। इसी फार्मूले का जो स्क्वायर रूट होता है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। 10.293 इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आता है 3.295। तो ये हमारे पास मेयारी इनराफ है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, कोई बात समझ ना आई हो? ठीक है, तो ये हमारे पास अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका इसी एक्सरसाइज का। अब वो ग्रोही मवाद के लिए है, काफ़ी आसान तो नहीं है इतना कि मतलब पता होना चाहिए इसके बारे में। लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये क्वेश्चन देखिए, इस सवाल के अंदर हमारे पास सबसे पहले उसने नंबर दिए हुए हैं और एफ़ दिया हुआ है, ये एफ़ है, ये नंबर दिए हुए हैं। सबसे पहले हमने एक्स निकालना है। आपको एक्स निकालने का तरीक़ेकार बताया था, दोनों रकमों को जमा करके किस पे डिवाइड करना है, 2 पे। जमाती निशान कैसे निकालते हैं, 20 जमा 24 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। तो करेंगे तो ये कितना आता है 22। 20 और 24 44 को 2 पे करेंगे तो 22 आ गया। फिर आगे करते हैं 27 आ जाएगा, फिर इनको जमा करके 2 पे करेंगे 32 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये सारा आ गया। अब हमारे पास हम लोगों ने क्या करना है, ताद्दुद किस लिए फिर? क्या चीज़, ताद्दुद फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम ताद्दुद है। ये पहली एक्सरसाइज से करते हुए आ रहे हैं जहाँ पे ताद्दुद। ठीक है, अब हमने अपने फार्मूले को देखना है। हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है सिग्मा एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ। ये हमारा फार्मूला होता है वेरिएंस का या तगय्युरत का। इसको दूसरे बार तगय्युरत कहते हैं, इसका ये होता है। सो एक्स माइनस एक्स बार है, तो पहले एक्स में से एक्स बार माइनस करेंगे। एक्स बार निकालने का तरीक़ेकार क्या है, एक्स बार कैसे निकालेंगे, देखें इस फार्मूले में एक्स बार सिग्मा एक्स ओवर एन। सो बेटा सिग्मा एक्स क्या करेंगे, इन सारी रकमों को जमा करेंगे। ठीक है, इन सारी रकमों को जमा करके कितने पे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सारी रकमों को जमा करके 7 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा। एक्स बार कितना आता है, वो हमारे पास है जी तकरीबन मेरे ख्याल से आएगा 27 या 28 आएगा। तो वो निकाल लेते हैं। एक्स बार निकाल के एक्स माइनस एक्स बार, एक्स में से 22 माइनस जो भी रकम है वो करेंगे। फिर आगे ये भी सारे एक्स बार करके स्केयर लें। स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ़ से, अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके तो फिर इसमें वैल्यू पुट कर लें। ये सिग्मा एफ़ है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है सिग्मा एफ वन है। ठीक होगी बाजी। ये उसने एक्स बार निकाला हुआ है, सॉरी यहाँ पे निकाला हुआ है, मैंने देखा ही नहीं। ये एक्स बार का फार्मूला, ये एक्स बार निकाला हुआ है। ठीक है जी, बाज़ का सवाल इतना भी देता है, वो कहते हैं सिर्फ एक्स बार निकालें, तो फिर आपको ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने देखना उसने अगर तगय्युरत कही है फिर सारा करना है, या मेयारी इनराफ का है तब भी सारा करना है। अगर उन्होंने कहा कि हिसाबी औस निकालें फिर आपने इतना करना है। ठीक होगी बाजी। ये चैप्टर था, इस चैप्टर में सारे के सारे हमारे पास जो करने हैं वो आप लोगों ने यही एग्जांपल्स करनी है और इनको सॉल्व करना है। ठीक है।